बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल तालीम और मुलाजमत के साथ मोहम्मद जवाद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI में अनाउंस होने वाली जॉब्स के रिलेटेड। तो बिना कोई देरी किए सीधा चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो देखें मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन कर ली है। तो ये जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो जॉब निकल के आ रही है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की। इसका बेसिक पे स्केल 17 है और इसके लिए जो उन्होंने क्वालिफिकेशन डिमांड की है वो है सेकंड क्लास और ग्रेड C MA MSc यानी 16 ईयर एजुकेशन उन्होंने डिमांड की है और उसमें आपका ग्रेड C से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो उन्होंने एज रिक्वायर की है वो है 22 टू 35 ईयर्स और इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 26 हैं। उसमें ओपन मेरिट पे हमारे पास एक है, पंजाब की 12 सीट्स हैं, सिंध अर्बन की 3 हैं, सिंध रूरल की भी 3 हैं, ठीक है। KPK की 4 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की 1 है और GB यानी गिलगित बल्तिस्तान की 1 है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की भी 1 सीट है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो जॉब निकल के सामने आ रही है वो है ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र की। इसका बेसिक पे स्केल 16 है, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन डिमांड की है, वो भी फर्स्ट डिवीजन में, ठीक है। और इसमें एज रिक्वायरमेंट 20 टू 33 ईयर्स की है। इसमें पंजाब की 1 सीट है, सिंध रूरल की 1 है और KPK की 1 सीट है। नंबर 3 पे हमारे पास जो जॉब है वो है सब डिविजनल ऑफिसर की, ठीक है। और इसका भी बेसिक पे स्केल 16 है। इसके लिए उन्होंने BTech ऑनर मांगा हुआ है सिविल टेक्नोलॉजी में और इसके लिए उन्होंने 5 इयर्स रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस डिमांड किया है। इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो सेम ही ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र की तरह 20 जो है वो मिनिमम एज है और 33 मैक्सिमम एज है, ठीक है। और इसकी टोटल सीट्स 1 है और एक की जो सीट है वो पंजाब की है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है चार्ज नर्स की वैकेंसी। इसका बेसिक पे स्केल भी 16 है। इसके लिए जो उन्होंने क्वालिफिकेशन डिमांड की है वो रजिस्टर्ड नर्स के अलावा आप एज ए मिडवाइफ भी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर तो मेल इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास 1 साल का नर्सिंग रिलेटेड फील्ड में मिडवाइफरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए जो उन्होंने एज रिक्वायर की है वो सिमिलरली 20 टू 33 ईयर्स है। इसकी टोटल 6 सीट्स हैं, 2 पंजाब की हैं, सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 1 है, KPK की भी 1 है और फाटा की भी 1 ही सीट है। नंबर 5 पे हमारे पास जो वैकेंसी निकल के सामने आ रही है वो है असिस्टेंट की। इसका बेसिक पे स्केल 16 है। इसके लिए भी उन्होंने ग्रेजुएशन डिमांड की है, ठीक है। इसके लिए जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट की है। इसके अलावा जो शख्स इसके लिए अप्लाई करेगा उसे कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, ठीक है। उसके पास 6 वीक्स की बेसिक IT कोर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शामिल हो, ठीक है। इसके लिए जो एज रिक्वायर उन्होंने की है वो 18 से 33 ईयर्स की है। इसकी टोटल सीट्स 10 है, ठीक है। ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब की 5 है, सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 1 है, KPK की 1 है, फाटा की भी 1 सीट है। नंबर 6 पे हमारे पास जो जॉब है वो है सब इंस्पेक्टर की। इसका बेसिक स्केल जो है वो 14 है। इसके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन डिमांड की है और ग्रेजुएशन में मिनिमम सेकंड डिवीजन उन्होंने डिमांड की है, ठीक है। सेकंड डिवीजन से कम वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एज रिक्वायरमेंट्स 18 टू 30 इयर्स है, ठीक है। इसकी टोटल 76 सीट्स हैं यानी 76 सीट्स हैं इसकी। ओपन मेरिट पे 6 हैं, पंजाब की 38 सीट्स हैं, सिंध अर्बन की 6 हैं, सिंध रूरल की 9 है, KPK की भी 9 है, बलूचिस्तान की 4 है, एक्स फाटा की 2 है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी 2 सीट्स हैं। नंबर 7 पे हमारे पास जॉब्स है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। इसके लिए भी उन्होंने ग्रेजुएशन डिमांड की है जिसमें आपकी फर्स्ट डिवीजन ज़रूरी है। इसकी भी एज रिक्वायरमेंट 18 टू 30 ईयर है। इसकी टोटल सीट्स जो हैं वो 7 है। ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब की 3 है, सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 1 है और KPK की भी 1 सीट अनाउंस हुई है।
नंबर 8 पे हमारे पास वैकेंसी है ट्रैफिक एनालिस्ट की। इसका बेसिक स्केल जो है वो 14 है, ठीक है। इसमें ग्रेजुएशन डिमांड की है, यानी 14 ईयर्स एजुकेशन डिमांड की है, जिसमें कम से कम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। एज रिक्वायरमेंट सेम है, 18 टू 30 ईयर है। टोटल इसकी सीट्स जो हैं वो 9 है। ओपन मेरिट पे 1 सीट है। पंजाब की 5 सीट्स हैं, सिंध रूरल की 1 सीट है, एक्स फाटा की 1 है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की भी 1 सीट है। नंबर 9 पे हमारे पास जॉब है सब इंजीनियर सेकंड की, ठीक है। इसका बेसिक स्केल जो है वो 14 है। इसके लिए जो उन्होंने क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है वो बीटेक या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके लिए जो एज रिक्वायर की है उन्होंने वो 18 टू 30 ईयर है, ठीक है। इसकी टोटल 1 ही सीट है और वो पंजाब की है। नंबर 10 पे हमारे पास जो वैकेंसी है वो है सब डिविजनल ऑफिसर की, ठीक है। इसका बेसिक स्केल भी 14 है। इसके लिए भी उन्होंने बीटेक रिक्वायर किया है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में, जिसमें कम से कम आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए जो एज रिक्वायर की है वो 18 टू 30 ईयर है। इसकी टोटल सीट्स जो हैं वो 2 हैं। पंजाब की 1 सीट है और केपीके की भी 1 ही सीट है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 11 पे जॉब आ गई है टेक्नीशियन की। इसका भी बेसिक स्केल जो है वो 14 है। इसके लिए उन्होंने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग यानी डीएई मांगा हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, जिसमें आपका 5 साल का तजर्बा होना चाहिए या फिर आपकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक्स सर्विसमैन की हैसियत से, जिसमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड का, पाकिस्तान आर्मी में, नेवी में या फिर एयरफोर्स में। इसके लिए जो एज रिक्वायर की है वो 18 टू 30 ईयर है, ठीक है। इसकी टोटल सीट्स जो हैं वो 10 है। ओपन मेरिट पे 1 सीट है। पंजाब में 4 सीट है, सिंध अर्बन में 1 सीट है, सिंध रूरल में 2 सीट है, केपीके में 1 सीट है और बलूचिस्तान में भी 1 सीट है। नंबर 12 पे हमारे पास असामी निकल के सामने आ रही है अपर डिवीजन क्लर्क की। इसका भी बेसिक स्केल जो है वो 11 है, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन उन्होंने रिक्वायर की है वो इंटरमीडिएट की है, जिसमें मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए और 3 वीक की बेसिक आईटी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें एमएस ऑफिस जो है ये कंपलसरी है। इसके लिए जो उन्होंने एज रिक्वायर की है वो 18 टू 30 ईयर्स है। इसकी टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 5 हैं, ठीक है। पंजाब की 2 वैकेंसीज हैं, सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 1 है और केपीके की भी 1 वैकेंसी है, ठीक है। नंबर 13 पे हमारे पास जो वैकेंसी निकल के सामने आ रही है वो है सुपरवाइजर की। इसका बेसिक स्केल भी 11 है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने डीएई यानी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग रिक्वायर किया हुआ है, जो कि होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, जिसमें आपका 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रिक्वायर किया गया है, ठीक है। इसके लिए भी सिमिलरली एज रिक्वायरमेंट है 18 टू 30 ईयर और इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 2 हैं। पंजाब की 1 सीट है, सिंध अर्बन की भी 1 सीट है। स्टूडेंट्स, तो नंबर 14 पे हमारे पास जो जॉब है वो है सब इंजीनियर 1 की, ठीक है। इसका बेसिक स्केल जो है वो 11 है। इसके लिए भी उन्होंने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग यानी डीएई रिक्वायर किया है टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। इसमें उन्होंने 2 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी डिमांड किया है रेलिवेंट फील्ड में। सिमिलरली इसमें जो एज रिक्वायर की है वो 18 टू 30 ईयर है और इसकी टोटल 1 ही सीट है जो कि पंजाब की है, ठीक है। नंबर 15 पे हमारे पास जो पोस्ट है वो है ड्राफ्ट्समैन की। इसका भी बेसिक स्केल जो है वो 11 ही है। इसके लिए उन्होंने मैट्रिक रिक्वायर किया और डिप्लोमा रिक्वायर किया है विद डी मैनशिप फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। यानी ड्राफ्ट्समैन के रिलेटेड उन्होंने जो डिप्लोमा है वो रिक्वायर किया और 2 इयर्स का उन्होंने एक्सपीरियंस रिक्वायर किया रेलिवेंट फील्ड में। और इसके लिए जो उन्होंने एज रिक्वायर किया वो सेम ही है जैसे पहले उन्होंने डिमांड कर रहे हैं 18 टू 30 ईयर। इसकी टोटल 1 ही सीट है और वो बलूचिस्तान की है। नंबर 16 पे हमारे पास जो जॉब है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। इसका बेसिक स्केल जो है वो 9 है। इसके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन रिक्वायर की है जिसमें मिनिमम आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो एज रिक्वायर की है वो 18 टू 30 ईयर है और इसकी टोटल जो है वो 14 सीट्स हैं, ठीक है। ओपन मेरिट पे 1 सीट है, पंजाब की 7 सीट है, सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 2 सीट्स हैं, केपीके की 1 सीट है, बलूचिस्तान की 1 सीट है और एक्स फाटा की भी 1 ही सीट है।
नंबर 17 पे हमारे पास जो जॉब निकल के सामने आ रही है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी की। इसका बेसिक स्केल 9 है। इसके लिए उन्होंने मैट्रिक डिमांड की है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट्स की डिमांड की है। कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए और 3 वीक की बेसिक आईटी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें एमएस ऑफिस लाजमी हो, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने एज रिक्वायर की है 18 टू 30 ईयर। इसकी टोटल 50 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पे 3 सीट है। पंजाब में 25 सीट्स हैं। सिंध अर्बन में 3 सीट्स हैं। सिंध रूरल में 6 सीट्स हैं। केपीके में 6 सीट्स हैं और बलोचिस्तान में 4 सीट्स हैं। एक्स फाटा में 2 सीट्स हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1 सीट है। नंबर 18 पे हमारे पास जो वैकेंसी है वो है ऑपरेटर स्पेशल की। इसका बेसिक स्केल 9 है। इसके लिए उन्होंने इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मांगी है जिसमें कम से कम फर्स्ट डिवीजन हो। इसके अलावा अगर इंटरमीडिएट नहीं तो सेकंड नंबर पे आपका मैट्रिक होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए और आप एक्स सर्विसमैन होना चाहिए यानी कि आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिटायर्ड होने चाहिए और आपका रिलेटेड फील्ड में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो एज रिक्वायर उन्होंने किया वो 18 टू 30 ईयर है और इसकी टोटल 32 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पे 3 सीट्स हैं। पंजाब की 17 सीट्स हैं। सिंध अर्बन की 2 सीट्स हैं। सिंध रूरल की 4 सीट्स हैं। केपीके की 3 सीट्स हैं। बलोचिस्तान की 2 सीट्स हैं और फाटा की 1 सीट है। नंबर 19 पे हमारे पास जो जॉब है वो है टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ की, ठीक है। इसका बेसिक पे स्केल जो है वो 9 है। इसमें उन्होंने ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मांगी है जिसमें आपकी कम से कम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए जिसमें आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए जर्नलिज्म के, पाक स्टडीज़ के, हिस्ट्री के, लिटरेचर के, इंग्लिश या उर्दू के, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो उन्होंने एज रिक्वायर किया वो 18 टू 30 ईयर है। इसकी टोटल 1 ही सीट है और वो पंजाब की है। नंबर 20 पे हमारे पास जो जॉब है वो है सिक्योरिटी सुपरवाइजर की। इसका बेसिक स्केल 7 है। इसके लिए उन्होंने इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिमांड की है जिसमें सेकंड डिवीजन कंपलसरी है। इसके लिए जो एज रिक्वायर की है उन्होंने वो 18 टू 30 ईयर है। इसकी टोटल 22 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पे 1 सीट है। पंजाब की 10 सीट्स हैं। सिंध अर्बन की 1 सीट है। सिंध रूरल की 4 सीट हैं। केपीके की 3 सीट्स हैं। बलोचिस्तान की 1 सीट है। एक्स फाटा की 1 सीट है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट 21 नंबर पे हमारे पास जॉब है लेडी रिसेप्शनिस्ट की। इसके लिए इसका भी बेसिक पे स्केल जो है वो 7 है, ठीक है। इसके लिए जो उन्होंने क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है वो है इंटरमीडिएट की। उसके साथ साथ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, और कंप्यूटर लिटरेट भी होना चाहिए। इसके लिए जो उन्होंने एज रिक्वायर की है वो है 18 टू 30 ईयर्स की। इसकी भी टोटल 1 सीट है और वो बलोचिस्तान की है। नेक्स्ट 22 नंबर पे हमारे पास जॉब है साइट सुपरवाइजर की। इसका बेसिक स्केल भी 7 है और उसके लिए उन्होंने डीए मांगा हुआ है सिविल में यानी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल। इसके लिए भी जो उन्होंने एज रिक्वायर की है वो सेम ही है 18 टू 30 ईयर और इसकी भी टोटल 1 सीट है और वो सिंध रूरल की है। नेक्स्ट हमारे पास जॉब है 23 नंबर पे वायरमैन की, ठीक है, और इसका बेसिक स्केल 6 है। इसके लिए जो उन्होंने एजुकेशन रिक्वायर किया वो मैट्रिक है और इलेक्ट्रिकल वायरिंग का 5 साल का तजर्बा मांगा हुआ है। इसके लिए जो उन्होंने एज रिक्वायर की है वो है 18 टू 30 ईयर और इसकी भी टोटल 1 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर पे उन्होंने डिमांड की है स्पेशल स्टाफ की जिसका बेसिक स्केल 5 होगा। इसके लिए उन्होंने इंटरमीडिएट रिक्वायर किया और कंप्यूटर का इस्तेमाल मांगा है। इसके लिए जो उन्होंने एज रिक्वायर किया वो 18 टू 30 ईयर है। इसकी टोटल 2 सीट्स है। नेक्स्ट 25 नंबर पे उन्होंने डिमांड की है ड्राइवर की जिसका बेसिक स्केल 4 है और जो उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई करेगा उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास LTV लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो उन्होंने एज रिक्वायर किया वो 18 टू 35 ईयर्स की है। इसकी टोटल 13 सीट्स हैं। नेक्स्ट 26 नंबर पे हमारे पास जॉब्स आ रही हैं नायब कासद की। इनका बेसिक स्केल 1 है। इसके लिए उन्होंने मैट्रिक मांगा हुआ है और साथ आपके पास मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और इसके लिए जो उन्होंने एज रिक्वायर किया वो है 18 टू 30 ईयर। इसकी भी टोटल 14 सीट्स हैं। नेक्स्ट 27 नंबर पे हमारे पास जो जॉब आ रही है वो है लास्कर की। इसका बेसिक स्केल 1 है। इसके लिए उन्होंने प्राइमरी पास क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। ये जो है ये वजन उठाने के लिए
लोग होते हैं लास्कर जो हैं, ठीक है। इसके लिए जो उन्होंने एज रिक्वायर किया वो 18 to 30 ईयर है और इसकी टोटल सीट्स हैं 3, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर पे हमारे पास जॉब आ रही है माली की। इसका बेसिक स्केल भी 1 है। इसमें उन्होंने मैट्रिक मांगा हुआ है, मिडल भी काबिल कबूल है और मुतलका शोबा यानी गार्डनिंग में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो उन्होंने एज रिक्वायर किया वो 18 to 30 ईयर है और इसकी टोटल 2 सीट्स हैं। नेक्स्ट 29 नंबर पे हमारे पास जो जॉब्स आ रही हैं वो है कुक की। इसका बेसिक स्केल भी 1 है। इसके लिए उन्होंने मैट्रिक मांगा लेकिन प्राइमरी पास भी चल जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ और पाकिस्तानी खाने बनाने का कम से कम 3 साल का तजर्बा हो। इसके लिए 18 to 30 ईयर उन्होंने एज रिक्वायर किया और इसकी टोटल सीट्स भी 1 ही है। नेक्स्ट 30 नंबर पे हमारे पास जो जॉब आ रही है वो मेस वेटर की आ रही है, ठीक है। इसका बेसिक स्केल भी 1 है। इसमें उन्होंने मैट्रिक मांगा हुआ है। बमा मुतलका शोबा में कम से कम 2 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए, ठीक है। आपका तजर्बा जो है वो मारूफ होटलों में होगा तो वो आपको तरजीह देंगे, ठीक है। इसके लिए 18 to 30 ईयर की एज रिक्वायर की है और इसकी टोटल सीट्स 4 है। लास्ट पे हमारे पास जो जॉब्स निकल के सामने आ रही हैं 31 नंबर पे वो है सैनिटरी वर्कर की, ठीक है। इसका बेसिक स्केल भी 1 है, ठीक है। इसके लिए प्राइमरी पास उन्होंने मांगा हुआ है और किसी मारूफ कंपनी में आपका तजर्बा होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 to 30 ईयर है और इसकी टोटल सीट्स जो है वो 19 है। तो स्टूडेंट्स तो जॉब्स तो यहीं तक थी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है वो इसकी लास्ट डेट है। तो इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 5 सितंबर 2022, यानी 5 सितंबर 2022 से पहले आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कुछ इलाकों के लिए एज रिलैक्सेशन दी हुई है अपर एज लिमिट में, ठीक है। तो उनमें 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, जिनमें बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स है, ट्राइबल एरियाज के आज़ाद जम्मू एंड नदरन एरियाज के जो लोग हैं उनके लिए 3 इयर्स की अपर एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा 3 इयर्स की ही रिलैक्सेशन है सिंध रूरल के लोगों के लिए भी और बलोचिस्तान के लोगों के लिए भी, सिर्फ और सिर्फ BS 15 और बिलो बेसिक स्केल्स की जो जॉब्स हैं उनके लिए। इसके अलावा 10 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए 10 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है विडोज के लिए और उन सिविल सर्वेंट्स के लवाहिकीन के लिए जो दौरान ड्यूटी वफात पा गए। सिमिलरली 10 इयर्स की जो है वो एज रिलैक्सेशन है डिसेबल पर्सन के लिए। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट इन पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग इस तरह होगी कि एक MCQs का 1 नंबर होगा, अगर वो आपका गलत हो जाता है तो 0.25 आपके नंबर जो हैं वो काट लिए जाएंगे। जो इन जॉब्स के लिए अप्लाई करेगा और टेस्ट और इंटरव्यू में अपीयर होगा उसको किसी किस्म का भी TA-DA नहीं किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इन जॉब्स को अप्लाई कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन जॉब को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाएगा और इसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट्स यानी www.recruitments.com.pk पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए अगर आप BPS 17 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 1400 की एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे और अगर आप BS 7 से BS 16 तक अप्लाई कर रहे हैं तो आप 850 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे करेंगे। इसके अलावा अगर आप BS 1 से BS 6 तक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 500 की होगी। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।